अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है और दूसरी जानिब है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखिए आज की वीडियो में क्या है। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है एक ऐसी समस्या जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, और वो है ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। दूसरे शब्दों में चैटर ऑफ माइंड। तो ये ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? ये एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में विकराल रूप लेती जा रही है। सोचना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता तो एक वरदान है जो हमें बाकी सब जीवों से अलग करती है, लेकिन हमने उसे अभिशाप बना दिया है। ये एक वरदान है, किंतु हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए ये हमें तकलीफ दे रही है। और इन विचारों में अगर वैज्ञानिक पैटर्न देखें ना, तो ये पता चलेगा कि ज़्यादातर सोचना दिशाहीन होता है, कि हम कहीं भी कुछ भी सोचते चले जाते हैं और ये हमें तकलीफ देता है। इसलिए हम इसे बंद करना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कैसे करें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने इस मन को कभी भूतकाल में ले जाते हैं और कभी भविष्य में पहुंचा देते हैं। कभी भूतकाल की घटनाओं का शोक करने लग जाते हैं, तो कभी भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन दोनों का ही परिणाम ये होता है कि हम वर्तमान में खुश नहीं रह पाते। और शास्त्रों ने कहा कि जीवन को वर्तमान में जियो, क्योंकि भूतकाल का शोक करने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आपका मन भूतकाल में चला गया तो वर्तमान से हट जाएगा। इसलिए जो भी घटना हुई पास्ट में, उससे शिक्षा सीख अवश्य लें, लेकिन बेवजह चिंतन न करें। तो कोई पूछेगा कि हम इस भूत को यानी भूतकाल की बातों को सोचना छोड़ कैसे सकते हैं? तो उसका उत्तर ये है कि जब हम ये निर्णय लेंगे कि हमें अपना कल्याण करना है, और कल्याण के लिए कष्ट को सहन करना ही पड़ता है, जैसे एक लकड़ी ने सहन किया। वो पहुंची एक मूर्तिकार के पास और उसने कहा कि मुझे सुंदर बना दो। मूर्तिकार ने कहा कि वो तो मेरा काम ही है, लेकिन क्या तुम तैयार हो इसके लिए? ठोका ठाकी शुरू कर दी। अब लकड़ी चिल्लाई, आह, ये क्या करते हो? इतना कष्ट हो रहा है, रुको। मूर्तिकार ने कहा, यदि सुंदर बनना है तो इसको सहन करना ही होगा। लकड़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा किया करो। मूर्तिकार अपना काम करता रहा। लकड़ी चिल्लाती रही, बस आज के लिए बहुत हो गया, कितने निष्ठुर हो। और ऐसा कई दिनों तक होता गया। कुछ सप्ताह के बाद वो लकड़ी सुंदर सी मूर्ति में बदल गई और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो ठीक उस लकड़ी की तरह हम भी भीतर से कुरूप हैं, और हमारे मूर्तिकार भगवान हमें भीतर से सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वो हमें कष्ट भेजते हैं हमारे जीवन में, और वो कष्ट भी हमारी शिक्षा के लिए ही होता है। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है और माँ उसे दूध पिलाना चाहती है, किंतु बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो बुद्धिमान माँ क्या करेगी? बच्चे से झगड़ा करने के बजाय उसका खिलौना छीन लेती है। अब खिलौना छिन जाने पर बच्चे को याद आता है कि अरे, मुझे तो भूख लगी है, मम्मी, अब मम्मी की आवश्यकता है। तो माँ आके उसे दूध पिला देती है। इसी तरह हम लोग भी जीवन के खिलौनों में आसक्त हैं, भूल गए कि जीवन का लक्ष्य क्या था। और भगवान ने कभी कोई खिलौना छीन लिया, कोई विपरीत परिस्थिति दे दी, तो फिर उसको छोड़ के उसको अपने आत्म कल्याण का अवसर समझकर हम वर्तमान में ही यदि रहते हैं, तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो अब कोई पूछेगा कि ठीक है, ये तो आपने भूतकाल की बात बताई, भविष्य की चिंता से कैसे बचें? तो इसका उपाय है कि भगवान के ऊपर अपने विश्वास को और पक्का करो। एक नेवी का, एक जल सेना का एक कप्तान विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ समुद्र में गया। तो रास्ते में समुद्र में तूफान खड़ा हो गया, उसका जहाज लड़खड़ाने लगा, हाहाकार मच गया, सब बड़े परेशान, किंतु ये कप्तान साहब बड़े शांत। पत्नी बड़ी प्रभावित हुई, उसने कहा, पतिदेव, ऐसा कैसे? ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आप इतने शांत कैसे? तो कप्तान ने एक बड़े से धारदार चाकू को लिया और अपनी पत्नी के सिर पर रख दिया और पूछा कि श्रीमती जी, क्या आपको डर लग रहा है? पत्नी हंसने लगी और कहने लगी कि यह तलवार है तो खतरनाक,
लेकिन है आपके हाथ में और आप मेरे हितैषी हैं, तो मैं क्यों डरूं? कप्तान ने कहा, इसी तरह से मुझे विश्वास है कि ये जहाज मेरे भगवान के हाथ में है और वो भगवान मेरे हितैषी हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा हित होगा। यहाँ तक कि अगर मरवाना भी चाहेंगे तो भी इसलिए कि अगले जन्म में मैं और श्रेष्ठ स्थान और परिस्थितियों में जन्म लूं। तो जब मेरा विश्वास है कि मैं उनके हाथों में हूं, तो क्यों भविष्य की चिंता करूं? तो ऐसे विश्वास से व्यक्ति भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है और वर्तमान में अपने कर्म पर फोकस कर पाता है। तो भविष्य की देखभाल ऑटोमेटिक ही होने लगती है। तो यदि हम अपने मन को डिवाइड कर देते हैं, कभी भूत में, कभी भविष्य में, और जो हम चिंताएं करते हैं ना, तो अधिकांश यही होता है कि उस चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है कि आज वो कल है जिसकी चिंता मैंने कल की थी। तो हम लोग वर्तमान में जीना सीखें, भूत को छोड़ दें, भविष्य को भगवान के हाथों में सौंप दें और आज हमारे हाथों में जो है उसे बढ़िया ढंग से करें। आज श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें और उसके लिए परिश्रम करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही जी जनाब, आपने देखा मनीषा जी ने कितनी ज़बरदस्त बात सिखाई है और समझाई है, और वो खुद भी ये चीज़ों को फॉलो करती हैं, तब ये लोगों के आगे ये पेश करती है। पास्ट फ्यूचर ये सब छोड़ो, प्रेजेंट में जीना सीखो। जो आपका आज क्या है आप वो देखो, वो सब उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो कि वो कल क्या होना है, कल क्या था, क्या होने वाला है, वो सब उस रब के हाथ में छोड़ दो। जो ऊपर वाला करेगा हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि वो हमें 70 माँ बाप से ज़्यादा वो चाहने वाला है। और हम क्या सोचते हैं, यार ये कल के लिए क्या होगा, ये कल ये हुआ था, हमारे पास अब होगा नहीं होगा, आने वाले वक्त में हम ये क्या करेंगे, आने वाले, और ये जो बीता हुआ वो छोड़ दो। आज क्या है आप उसमें जियो। आज को आप देखो कि आज हम अपना वक्त किस तरीके से निकाल रहे और कितना अच्छा करके निकाल। हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है, तो आज कोई क्यों ना हम भरपूर तरीके से जी लें। मैं समझता हूँ कि अगर ये 6 मिनट की वीडियो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बंदा सुने, देखे, उसकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब अगर वो प्रॉब्लम में है भी सही तो यकीन करें उसको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। हाँ, अगर अगर इस कॉन्सेप्ट को, अगर इस थीम को, अगर इसके मायने को सही तरीके से इंसान समझ ले, वाकई हम बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जिसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, अच्छा माइंड और आपका बढ़ जाता है, मतलब उलझनों में आप आपको रहते कल का हो। नहीं पता नहीं, और आप उसके लिए टेंशन में हो, तो आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो। बिल्कुल आप ऐसा ही। वो चीज़ें करो, प्लानिंग करो, ठीक है, कोशिश करो। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही मस्त मलंग की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पर इतना डीपली सोचने लग जाओ कि आपको जो आज आपको जो करना है वो भी ना करो। नहीं कर सकते। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि यार अभी देखो हमें करना क्या है। जो हम ये सोचते हैं ना कि सनातन धर्म भी यही सिखाता है, जो ये प्रचार करती है वो सारा सनातन, कि अभी करना क्या है। बिल्कुल जो सोचना है उसी वक्त सोचो, ठीक है। ये ना कि हो कि नहीं यार आगे जाके ऐसा करना, वो हो जाएगा। बिल्कुल उसकी ऐसा कोई ही है। टेंशन नहीं है। आप अपना प्रेजेंट अच्छा रखो, आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप फ्यूचर के बारे में चलते रहोगे तो आपका प्रेजेंट टूटता जाएगा। तो पास्ट में चलेंगे तो आप तो वही बात आ जाएगी, पहाड़ों का दौर। बिल्कुल आप उसी में और चलते पीछे रहोगे। चले जाओगे। तो और आप खुद और चल रहा है तो जो टेक्नोलॉजी आती रहती है, देखो हर बंदा उसी को अपनाता रहता है और फॉलो ना करना कि वो चाहिए। बोलता है कि नहीं यार ये मोबाइल पहले से फ्यूचर में आएगा और मेरे हाथ में हो, ऐसा तो नहीं है ना। जो है जो उसमें है जीना उसी में उसमें जीना। जीना सीखो। वही है, जो बिल्कुल। है वही है। बिल्कुल, अगर आप वो पीछे का सोचोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। आगे का सोचोगे तो आगे, अगर आपकी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं है तो आप वो कवर नहीं कर पा रहे हो। जो आज आपके पास है, जो आज का दिन प्रेजेंट, वो आप पकड़ के रखो। आप ये देखो कि मैं आगे कितना बढ़ रहा हूँ, और वक्त की कदर करो, वक्त की कीमत। लकड़ी वाली मिसाल कितनी जबरदस्त है बहुत बहुत आला कि तकलीफ आपको खूबसूरत बनाती है, तकलीफ आपको बिल्कुल। निखारती है। इसको आम जिंदगी में हम इस तरह समझ सकते हैं, तकलीफों से ही तो हम बेहतर होते हैं। हम उसी से सीखते हैं। कि देखो एक बड़ा बारिश का
उन्होंने ये बताया कि देखो कोई अपना भी बिछड़ता है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने ऐसी बात लेके गए कि टॉयज पे हाँ, बताया। कोई अपना भी बिछड़ता है तो हमें टूटना नहीं चाहिए यार, ये पिछले वक्त में ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं, तो वो तकलीफें होती है क्यों? इंसान को, लेकिन क्या कवर करना उस चाहिए। वक्त की जो तकलीफ होती है ना, तो वो उसी वक्त रखनी चाहिए। हर वक्त बोलते हैं ना कि टाइम पीरियड एक साथ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, ना कि उसके लिए सारी जिंदगी आप वो करते हो। बिल्कुल ऐसा। तो यकीनन बिल्कुल। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपको चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।